स्वॉर्ड मास्टर एपिसोड 6। वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं कि सैन्यू ने युनजिंग पे जो हमला किया था, जिस वजह से युनजिंग घायल हो गई थी, उसी इस हालत में देखकर सैन्यू कहता है कि मैं तुझे दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है कि तू मुझे शाओलिंग के बारे में बता दे, वरना उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जा। युनजिंग कहती है कि मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, और वो अपने फैमिली का सीक्रेट टेक्निक यूज करती है जिसका नाम वॉन्डरिंग ड्रैगन रहता है। वो सैन्यू के ऊपर हमला कर देती है। इस टेक्निक को देखकर युनजिंग का फादर कहता है कि मेरी बेटी तो बहुत कमाल की, इसने इतनी जल्दी इस टेक्निक को सीख लिया। पर उस टेक्निक से सैन्यू को कुछ नहीं हुआ रहता और उसके हमले से बच गया रहता है, जिसको देखकर उसका फादर एल्डर भी हैरान रहता है। उस टेक्निक के बचने के बाद सैन्यू कहता है कि फैमिली का सीक्रेट टेक्निक बहुत कमाल का था, पर मेरे पर्पल क्लाउड टेक्निक के सामने वो कुछ नहीं है। फिर हमें शाओलिंग को दिखाया जाता है जो स्पिरिट बीस्ट को मार के उनके स्पिरिट एसेंस को ले रहा है, उससे वो डेमोनिक स्वॉर्ड की पावर को अवेक कर सके। तभी शाओलिंग के पास भागते भागते युनजिंग आ जाती है। युनशाओ शाओलिंग को बताती है कि सैन्यू और उनके लोग हमारे मेंशन में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि सैन्यू हमारे फैमिली को फिर से मुसीबत में डालना चाहता है, परेशान करना चाहता है। फिर शाओलिंग कहता है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। दोनों जन वहां से टाउन की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमें शाओलिंग और युनजाओ को दिखाया जाता है जो टाउन में आ गए रहे होते हैं। तभी एक आदमी कह रहा होता है आज सैन्यू ने जिंग को चैलेंज किया है फाइट के लिए, और दोनों जन जिंग फैमिली के रिंग में लड़ रहे हैं। ये सुनकर शाओलिंग और युनजाओ दोनों जन दौड़ के जाते हैं जिंग फैमिली के रिंग की तरफ। दूसरी तरफ हमें रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युनजिंग पूरी तरह से घायल हो गई रहती। सैन्यू युनजिंग को कह रहा होता है कि तुझे अब खुशी होगी कि तूने शाओलिंग की जान बचा लिया, तेरी कौन जान बचाएगा, आज तुझे तो मरना होगा। ये कहकर सैन्यू युनजिंग के ऊपर हमला करने जाता है। तभी वहाँ पे शाओलिंग आके उन दोनों को रुकने के लिए कहता है। शाओलिंग को वहाँ पे आए हुए देखकर लोग कहने लगते हैं कि ये तो जिंग फैमिली का सन इन लॉ है, और इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, क्या इसको मरने का है क्या। जिंग फैमिली का एल्डर भी कहता है कि शाओलिंग सैन्यू से जल्द माफी मांगो। तभी सैन्यू कहता है कि मैंने सोचा था कि तू चूहे की तरह अपने बिल में छुपा रहेगा, पर तू अपने बिल से बाहर आ गया तो तेरी जान आज कोई नहीं बचा सकता। शाओलिंग कहता है हिम्मत तो मार के दिखा मुझे। ये सुनकर सैन्यू कहता है ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जा, और ये कहकर वो उस पे हमला करने जाता। तभी सैन्यू के सामने वही बेवड़ा आदमी आ जाता है और सैन्यू के ऊपर एक झापड़ मारता है, जिससे वो दूर फेंका जाता है। उस बेवड़े आदमी को देखकर सैन्यू कहता है कि अंकल आप मुझे क्यों मार रहे हो, बल्कि उस लड़के को मुझे मारना था। और हमें पता चलता है वो बेवड़ा आदमी सैन फैमिली का एल्डर है और सैनजू का नाम है। सैन्यू का अंकल सैन्यू को कहता है कि जल्द से जल्द शाओलिंग से माफी मांग और के सामने झुक जा। इस नजारे को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर सैन्यू अपने अंकल की बात नहीं मान रहा होता है। ये देखकर सैन्यू के अंकल उसे और झापड़ पे झापड़ मार रहे होते हैं, और सैन्यू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये मुझे मार क्यों रहा है। फिर सैन्यू कहता है कि आप पागल तो नहीं हो गए, मुझे मार क्यों रहे इतना। जिस पर सैन्यू का अंकल कहता है चुप हो जा और उससे जल्द माफी मांग। और इस नजारे को देखकर शाओलिंग को भी उस पे हंसी आने लगती है। शाओलिंग को हंसते हुए सैन्यू को अच्छा नहीं लगता और उस पे फिर हमला करने जाता। तभी सैन्यू का अंकल सैन्यू पे हमला करता है, जिससे उसके कल्टीवेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसको देखकर सैन फैमिली का एक सर्वेंट कहता है कि सैन्यू के कल्टीवेशन को इस तरह बर्बाद कैसे कर सकते हो। तभी सैन्यू का अंकल पे भी हमला कर देता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है वहीं पे। और फिर सैन्यू का अंकल कहता है जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसे यहीं पे मैं खत्म कर दूं। उसे इस तरह करते हुए देखकर युनजिंग का फादर कहता है जरूर ये नशे में होगा जिस वजह से ऐसा कर रही है, क्योंकि युनजिंग के फादर को भी कुछ भी शाओलिंग के पावर के बारे में पता नहीं रहता है। फिर सैन्यू का अंकल शाओलिंग के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं इतना देर आया, मैंने सैन्यू के कल्टीवेशन को भी खत्म कर दिया है, जिस वजह से वो आपसे फिर से पंगा नहीं लेगा, इसकी जान छोड़ दो। ये कहकर वो शाओलिंग युनजिंग के पास जाता है, युनजिंग को हाथ देता है, पर युनजिंग उसका हाथ हटा देती है और खड़ी हो जाती है। युनजिंग शाओलिंग को कहती है कि आज तुझे सैन्यू के अंकल ने बचा लिया, पर अगली बार कौन बचाएगा, इसके लिए ऐसी गलती फिर से मत करना। जिस पर शाओलिंग कहता है हाँ ठीक है। फिर हमें सैन फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे सैन्यू का ऐसी हालत देखकर सैन्यू का फादर बहुत गुस्सा हो रहा होता है और सैनजू को कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के ऐसे हालत करने की। फिर सैनजू कहता है कि अगर मैं इसको रोका नहीं रहता ना तो आज ये मरा हुआ रहता, ये आज जिंदा ही नहीं रहता। फिर सैन्यू का फादर कहता है तू भी नशे में और तेरे से बात करके कोई फायदा नहीं। फिर सैन्यू का फादर अपने अंदर से पूरी तरह से ऑरा निकालता है, सैनजू पे हमला करता है। सैनजू सैन्यू के फादर से बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है, जो फिर उस पे हमला
करता है जिससे सैन्यू का फादर दूर फेंका जाता है। फिर सेंजू सैन्यू के फादर को कहता है कि अगर तू अपने बच्चे की गलती को ऐसे ही छुपाते रहा तो एक समय ऐसा आएगा तेरा ही बच्चा हमारे फैमिली को बर्बाद कर देगा। तभी एक लड़की सेंजू के पीछे से बोलती सचमुच ऐसा ही होगा। ये सुनकर सेंजू डरने लगता है और वो पीछे हट जाता है। कहता है तू है कौन? फिर वो लेडी कहती है मैं वो औरत हूँ जो आज तू मेरे हाथों से मरने वाला है। इस लेडी का नाम मिस लियू होता है। फिर मिस लियू अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंजू के बॉडी में डाल देती है, के कारण सेंजू अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। फिर मिस लियू कहती है कि कुछ ही लोग होते जो इस पावर से बच पाते हैं वरना वो मारे जाते हैं और आज तू भी मारा जाएगा। और ये कहकर उस पे डायमंड अटैक करती है, इसके कारण सेंजू के बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लैक ऑरा बाहर निकलने लगता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और चिल्लाने लगता है। कुछ ही समय में अपना दम तोड़ देता है और वहीं पे मर जाता है वो। फिर मिस लियू उसके अंदर से सारा ब्लैक ऑरा निकाल लेती है और अपने अंदर से ले लेती है। और मिस लियू को ऐसा मारते हुए देखकर सैन्यू का फादर डर के मारे कांपने लगता है और कहता है कि आपने इस आदमी को एक ही हमले में खत्म कर दिया, आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तभी मिस लियू सैन्यू को अंदर बुलाती है और उसको एक पिल खिलाती है। फिर मिस लियू कहती है कि मैंने सैन्यू के पावर को लाने में मदद की हूँ तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिस पर सैन्यू का फादर भी मान जाता है। मिस लियू कहती है कि तुम लोग को युनजिंग फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर देना है और युनजिंग को मेरे पास लेके आना है। ये सुनकर सैन्यू का फादर कहता है कि हम लोग जिंग फैमिली को खत्म तो कर सकते थे पर सेंजू के बिना हम उसे हरा नहीं सकते जिंग फैमिली को। मिस लियू कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ मैजिक वेपन्स दूंगी जिसके मदद से तुम जिंग फैमिली को आराम से हरा सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अब हमें शाओलिंग और युनजिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे शाओलिंग वहाँ से जा रहा हो, जिसको देखकर युनजिंग कहती है तू कहाँ जा रहा है। फिर शाओलिंग बताता है कि तूने जो मेरे को स्पिरिट बीस्ट एरा में प्रैक्टिस करने के लिए कहा था जिससे मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मुझे जानना है कि मेरी पावर कितनी बड़ी है, जिसलिए जंगलों में प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर युनजिंग एक पेंडेंट निकालती है और शाओलिंग को देती है, कहती है कि इस पेंडेंट को रख ले तू अपने पास जिससे तेरी रक्षा हो सके। फिर शाओलिंग उस पेंडेंट को रख लेता है अपने पास और युनजिंग बोलती है कि अभी तू टाउन से बाहर जा रहा है तो सैन फैमिली के लोग भी तेरे को मिलेंगे तो उनसे तू झगड़ना मत वरना तू फिर से मुसीबत में आ जाएगा। शाओलिंग कहता है अगर तू इतना ही डरती है सैन फैमिली से तो चल मेरे साथ, फिर हम दोनों ट्रेवल करेंगे एक साथ। तो युनजिंग कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहती है कि अब समय हो चुका है, अब तुम यहाँ से चले जा वरना तू स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। फिर शाओलिंग भी वहां से चले जाता है और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। इसका अगला एपिसोड कुछ ही देर में आ जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और कमेंट भी करो।